मुल्क की इज्जत का सवाल है। अगर कोई चांसलर मुल्क का पाकिस्तानी कोई हमारा चांसलर बनेगा तो हमारे मुल्क की इज्जत बनेगी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। सितंबर के फर्स्ट में आप देखेंगे इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आने वाले हैं। देख लें कि नवाज शरीफ साहब की टिकटें दोबारा लंदन की तरफ जाने लगी हैं। मेरे कमरे को जेल में ओवन बना दिया गया, सख्तियाँ मजीद बढ़ा रहे हैं, जेलर के साथ भी तल्ख कलामी हुई। यूँ लगता है कि सख्तियाँ मजीद बढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल ये लटका रहे हैं केसेस को ताकि इलेक्शन गुजरे और खान साहब नॉमिनेट ना हो सकें, क्योंकि अगर नॉमिनेट होंगे तो पाकिस्तान का एक इमेज आएगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर ये हो जाता है। देयर इज़ अ गुड चांस कि ऑक्सफोर्ड की वजह से मे बी खान साहब दोबारा पावर में आ जाए। यानी उनको फिर रिलीज करना पड़ जाए अगर चांसलर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के बाद। अगेन कुड बी द केस जेल से निकाल कर इलेक्शन लड़वा दें इंशाल्लाह लड़ेगा, वो कंफर्म लड़ेगा। वो अल्लाह की ताकत और उसके तवक्कल पे जीने वाला इंसान है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। आप जितनी भी चाहें, मैं कह रहा हूँ जो कुछ कर लें, आप उसको मार देंगे लेकिन उसको तोड़ नहीं सकेंगे, वो टूटेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशान भी। नाजरीन, हम अवाम में मौजूद हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बानी पीटीआई इमरान खान की जेल में आज मुलाकात हुई गैर रस्मी कुछ सहाफ़ियों से, चंद दिन पहले भी मुलाकात हुई थी और उनकी तरफ से ये गिला किया गया कि उनको उनकी फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया जाता। बीच में जेलर मुदाखलत करता रहा। कुछ देर पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनके कमरे को ओवन बना दिया गया है, सख्तियाँ बढ़ाई जा रही है। यूँ लगता है कि मामलात को मज़ीद टाइट किया जा रहा है। लोग इस पर क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं कि क्या मुस्तकबिल होना चाहिए इन तमाम तर केसेस का और इस सियासी मंजरनामे का, तो आए लोगों से ही बात करते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट सामने आया है, सहाफ़ियों से आज गैर रस्मी गुफ्तगू भी उन्होंने की, चंद दिन कबल भी उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। यूँ लगता है कि मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं जेल में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि सुना है कि हामिद मीर सहाफ़ी साहब ने भी कहा है कि उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वो बेचारा ये देखें कि अब वॉशरूम में जाता है नमाज का वज़ू बनाने तो पीछे से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये गलत हरकतें की जा रही हैं और जैसा कि आपने सुना है कि इंशाल्लाह इमरान खान तो होगा, ये कौम फैसला कर चुकी है। इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता और सितंबर के फर्स्ट में आप देखेंगे इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आने वाले हैं और देख लें कि नवाज शरीफ साहब की टिकटें दोबारा लंदन की तरफ जाने लगी हैं और वो अभी। आपको यकीन है कि उनको रिहाई मिलेगी? मुझे इंशाल्लाह 100% यकीन है कि वो जल्द इंशाल्लाह बाहर होंगे और हमारे साथ होंगे। नवाज शरीफ तो बाहर जा रहे हैं लेकिन वो चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे वापस? आप खुद देख लें, आप अक्लमंद आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। अब ये देखें कि जब भी इमरान खान बाहर आता है वो उधर चला जाता है, तो ये बिल्कुल वाज़ेह निशानी है कि इमरान खान जल्द रिहा होने वाला है। इस वजह से वो डर के मारे बाहर भाग के जा रहा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है, इमरान खान का डर ही इनको काफ़ी है। आज इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, चंद दिन पहले भी उनकी बात हुई जिसमें 2 चैनल्स के नुमाइंदों को जाने ही नहीं दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया, खान साहब की तरफ से, कि मेरे कमरे को जेल में ओवन बना दिया गया, सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा रहे हैं, जेलर के साथ भी तल्ख कलामी हुई। यूँ लगता है कि सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली रिसेंटली जो ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर के इलेक्शन हुए हैं उसमें हम सबको पता है कि खान साहब भी इलेक्ट होने थे, उसमें नॉमिनेट हुए थे, राइट। अब अगर खान साहब वहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है खान साहब के लिए इटसेल्फ। और आई गेस यहाँ पे ऑपोजिशन जो कि हमारी तरफ से तो मतलब पीटीआई के लिए ऑपोजिशन गवर्नमेंट इस टाइम बनी हुई है और उनकी तरफ से काफ़ी सख्तियाँ इसी वजह से आई गेस बढ़ाई जा रही हैं, बिकॉज अगर वो ना हो तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ऑक्सफोर्ड की वजह से मे बी खान साहब दोबारा पावर में आ जाए। ये हो सकता है। यानी उनको फिर रिलीज करना पड़ जाए अगर चांसलर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के बाद। अगेन कुड बी द केस। ये रीज़न है। जी हमें वैसे आपको क्या लगता है, अब कोई रिलीफ मिल जाना चाहिए उन्हें? मेरे ख्याल से जितना टाइम हो गया है इतना तो एक जुडिशल सिस्टम के अंदर भी अगर एक बंदा है जिसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगी हैं, ट्रायल के बाद उसका कुछ ना कुछ फैसला डिसाइड हो जाता है। बिला वजह इस तरीके से जेल में रखना आई थिंक ये ज़्यादती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान खान पर जेल में सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं, क्या आपको यही तासुर लग रहा है? जी बिल्कुल, अभी ये जो रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए नॉमिनेशन हुई है खान साहब की चांसलर के लिए, उसमें जो अब इलेक्शंस होने थे, इसी वजह से गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो खान साहब चांसलर ना बन पाएँ। इसी वजह से उनके गिर ये जो घेरा है तंग किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो बन जाते हैं इन केस तो फिर उनको रिलीज़ करना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। फैमिली से बात नहीं की जा रही, जेलर की मुदाखलत, तमाम तर
किस तरह देखते हैं तमाम तर सिनेरियो? नहीं, ये तो बहुत गलत है। अगर इवन उनके खिलाफ जो केसेस हैं, मुझे तो ये पर्सनली लगता है कि वो गलत हैं। अच्छा। बिल्कुल बेबुनियाद हैं। खान साहब को इलीगल अंदर रखा हुआ है, अब तक फैसला आ जाना चाहिए था, आया ही नहीं है। और अभी ये जो रिसेंट इन्होंने जो खान साहब की गुफ्तगू है कि ये ना इनसे रिपोर्टर्स को सही से मिलने दिया जा रहा है और ना जो है वो कोई उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है अभी। हम चूंकि इस प्रोग्राम में बात करते हैं आवाम से, तो बेसिक मकसद ये होता है कि लोगों की राय क्या है, लोग इश्यूज़ को किस तरह से देखते हैं। आपको लगता है कि ये अभी जिस तरह से केसेस को लटकाया जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगे या ख़त्म होना चाहिए सिलसिला ये? बिल्कुल, ये लटका रहे हैं केसेस को ताकि इलेक्शन गुजरे और खान साहब नॉमिनेट ना हो सकें, क्योंकि अगर नॉमिनेट होंगे तो पाकिस्तान का एक इमेज जाएगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो हों, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर ये हो जाता है। और खान साहब के लिए ये अगेन एक और उनके लिए पॉपुलैरिटी में गेन आएगा। ऑलरेडी वो इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। बानी पीटीआई पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाई जा रही? जी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं करते हैं पीटीआई के साथ। जो भी है खान साहब के इधर बहुत हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसकी नुमाइंदा भी अच्छे हैं, पार्टी भी अच्छे हैं। वो खान साहब बहुत अच्छा है, खुद भी फैसिलिटी अच्छी है, अच्छा लीडर? अच्छा लीडर है। तो जेल में सख्तियाँ अगर की जा रही हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदा अच्छा है, उनका पीछे इतना ज़्यादा बंदे हैं। अगर वो बुरा है, ये बंदे पीछे क्यों लगा हुआ है? सबसे पहली बात ये नवाज शरीफ है, ये मारियाम नवाज, उसके पीछे क्यों नहीं है इतना बंदे? अगर ये गंदे हैं, ये लुटेरे हैं, या चोर है, या फलां है, फिस्तान है, ये झूठ है सब। जो भी है खान साहब अच्छा बंदा है और उसको ऐसे जलालत में नहीं होना चाहिए जेल में। जेल से निकाल कर इलेक्शन लड़वा दें उन? इंशाल्लाह लड़ेगा वो, कन्फर्म लड़ेगा। ठीक है। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, सियासी मंजरनामा जो है, आप कैसा देखते हैं सारी सूरत हाल को? गिलगित से हैं आप? जी जी, मैं गिलगित हूँ बेसिकली। कैसे देख रहे हैं हालात? हालात बहुत ख़राब है, क्या करें, बस मजबूरी हालात है। खाने के लिए रोटी नहीं मिलती किसी को, किसी के घर में आटे नहीं होते, किसी का बहन के बैलेंस नहीं होता है, बस ज़मीन फाड़ के बस अंदर जाना है। सैलाब में जाते हैं बंदे, कोई पूछताछ नहीं है किसी का, बस भूखे मरते हैं, भूखे जाते हैं, प्याज से मारते हैं। क्या करें, नून लीग ऐसी है, लुटेरी। पीटीआई आनी चाहिए? जी जी, पीटीआई नहीं चाहिए। तब हालात बेहतर थे? तब हालात बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पीना तो फ्री मिलते थे ना। आन पेट भर के। अच्छा। हाँ, वो तो तमाम मंसूबों पर वो तनकीद करते हैं, कहते हैं कोई नौजवानों को स्किल देना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए। तो वो बात क्या है, नून लीग पंजाब में चुप के बैठ गया, तो वहाँ हमारे लिए कोई तारीख मिलेगा? वहाँ पे कोई स्केल मिलेगा वहाँ पे गिलगित में? वो तो यहाँ आके पंजाब में किधर चुप है, हमको पता नहीं, हम गिलगिती, तो वहाँ बर्फ़बारी आता है ऐसे पहाड़ में, वहाँ पे वहाँ 1 गज 2 गज बर्फ़ आते हैं वहाँ पे। समझ में आ गया? वहाँ घर आने सर्दी के मौसम हम भाग के यहाँ आते हैं, लाहौर में कोई जाते हैं, कराची में अपने एंजॉय करते हैं 5-6 महीने, उसके बाद फिर अपने इलाके में जाते हैं। वहाँ काम कोई नहीं? वहाँ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, गरीब इलाके हैं, गरीब बस अपने फैसिलिटी को अच्छे संभाल नहीं सकते, कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, पढ़ाई होती नहीं है, हमारे स्कूलों नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, क्या करें? वहाँ गरीबों की हालत बहुत ख़राब है। खान साहब के साथ ज़्यादा सख्ती हो रही है जेल में? हाँ, सुनने में तो ऐसे ही है, हम तो नहीं मिले, लेकिन ख़बरों में सुना है कि उसके साथ सख्ती हो रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि उसको रिहा करें। हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए। अगर उसके इमरान खान की गलती है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उसके पास गलती नहीं है तो उसको रिहा करनी चाहिए, क्योंकि यार हर बंदे उससे मोहब्बत भी कर, पाकिस्तानी है, कोई बैर का तो वो है नहीं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि उसको रिहा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सियासी मंजरनामे को किस तरह से देख रहे हैं? सियासी मंजरनामा असल में सियासत तो हो नहीं रही है, ये सियासत कम और एक गेम है जो एक ही फ़र्द वाहिद के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। ये एक इमरान खान है, वही टारगेट है, उसी को फोकस किया हुआ है। सियासतदान जो नाम ही ग्रामी सियासतदान है, बदनाम एक ज़माना सियासतदान है, उनका भी वही टारगेट है, माफिया की भी वही टारगेट है। और हमारे जो मुल्क के दुश्मन है, अनासर मुल्क जो मुल्क को नहीं चाहते कि तरक्की के राह पे चले, उनके भी वही टारगेट है। तो सर ये सियासत नहीं है, ये एक माफिया है जो काबिज़ है हम पे। आपने तो बड़ी तफसीलन इस पर गुफ्तगू की, क्या वजह है? आपको लगता है कि एक ही शख्स मसाइल का हल है? सर बेसिकली फ़र्द वाहिद होता है, एक सोच होती है, एक बेहतरीन विज़न होता है। इमरान खान एक विज़न है, एक सोच है, और वो इस मुल्क को चला भी सकता है, इस मुल्क को तरक्की के राह पे गामजन भी कर सकता है। उसके ऊपर आवाम का अब इत्मीनान है, ट्रस्ट है। आपने इलेक्शन में देख लिया होगा, फॉर्म 47 और 45 के ये जो इन्होंने गबन किया है,
इसमें वो अंदर था, उससे हर चीज़ छीन ली गई है, उससे बेड भी छीन लिया गया है, उसे जलसे भी नहीं करने दिए, लेकिन आवाम का उस पर एतमाद है। एक फ़र्द वाहिद अगर मुल्क को आप बेहतरी की तरफ अभी भी वक्त है, मैं उनसे कहूँगा जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को तबाही से बचाएँ, अभी भी उसको लेके आएँ, इंशाल्लाह वो माफ़ कर देगा आप सबको। लेकिन ये कि मुल्क के खातिर, इस मुल्क के गरीबों के खातिर उस बंदे को लेके आएँ प्लीज़। वो उस पे पूरे अवाम का, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का एतमाद है उस शख्स को। अब जेल में उनके साथ जाती हो रही? ऑफ कोर्स ये चाह रहे हैं कि उसको तोड़ देना, वो टूटने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अल्लाह की ताकत और उसके तवक्कल पे जीने वाला इंसान है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। आप जितनी भी चाहें, मैं कह रहा हूँ जो कुछ कर लें, आप उसको मार देंगे लेकिन उसको तोड़ नहीं सकेंगे, वो टूटेगा नहीं। वो नवाज़ शरीफ नहीं है जो आपसे रिक्वेस्ट करेगा मुझे छोड़ो मैं बाहर निकल जाऊँ, जरदारी नहीं है कि मुझे छोड़ो मैं दुबई चला जाऊँ। वो शख्स बहुत मजबूत है, तुम टूट जाओगे, तुम्हारी नस्लें टूट जाएंगी, वो नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। वो कहते हैं कि मैं तो चांसलर के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन हुकूमत कहती है तो बड़ी ज़्यादती होगी। अगर चांसलर बनेंगे तो यहाँ पर वो जेल में हैं और बाहर वो जा रहे हैं चांसलर बनने। सर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क के कैसे खैर ख्वाह हैं। अगर ये मुल्क के खैर ख्वाह हैं, मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है, एक इज़्ज़त है, एक मुल्क का एक पाकिस्तानी जो है वो चांसलर बनना चाह रहा है इतने बड़े यूनिवर्सिटी का। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये खैर ख्वाह होते तो इसके राह में रोड़े अटकाते। वो अगर चांसलर बन जाएगा इस मुल्क की इज़्ज़त बनेगी, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन वो उसको खतूत लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि ये बंदा मुजरिम है। जुर्म तो साबित करो, तुमसे तो जुर्म साबित नहीं हो रहा। उसको मुजरिम बाद में कहना, यहाँ ये कहो कि हमने उसको अगवा किया हुआ है, हमने उसके ऊपर अपनी जो है मर्ज़ी जो है उस पर नाफिज की हुई है, हम उसको चाहते हैं कि उसको हम तोड़ दें, हम उसको ख़त्म कर दें। लेकिन वो बंदे को इन्होंने जितने भी चाहे, मैं आपसे फिर बार बार कहूँगा, ये मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। अगर ये मुल्क के खैर ख्वाह होते तो उसके राह में रोड़े नहीं लटकाते। मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है। अगर कोई चांसलर मुल्क का पाकिस्तानी कोई हमारा चांसलर बनेगा तो हमारे मुल्क की इज़्ज़त बनेगी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है।